मैं पवन कुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक, चालुक्य टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। आज हम लोग जो है हिंदी शिक्षण पढ़ेंगे और इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य को जो है पढ़ते हैं। उसके संदर्भ में जो अध्ययन अध्यापन है विस्तृत रूप से करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। हेडिंग है हमारी हिंदी भाषा शिक्षण। इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य में हम देखेंगे कि मातृभाषा के सामान्य उद्देश्य क्या है। अब इसमें देखते हैं हम लोग जो है मातृभाषा शिक्षण। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। अब हम जो है इसमें मातृभाषा शिक्षण में सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्यों का वर्गीकरण, उद्देश्यों को मातृभाषा शिक्षण कराने का क्या उद्देश्य है, हम मातृभाषा शिक्षण क्यों बच्चों को अनिवार्य है कि मातृभाषा शिक्षण में हम बच्चों को पढ़ाएं, मातृभाषा में शिक्षा क्यों दी जाए और मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जा रही है तो मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके माध्यम से हम बच्चे के अंदर क्या विकास करना चाहते हैं, कैसा विकास करना चाहते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी भाषा के सामान्य उद्देश्य। पहला है हिंदी नहीं, मातृभाषा के उद्देश्य। मातृभाषा के उद्देश्य पहला नंबर में हम देखेंगे कि मातृभाषा का जो उद्देश्य है वो क्या है, और उसके बाद जो है हम लोग जो है आगे देखेंगे उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो पहला इसमें उद्देश्य जो है ये ज्ञानात्मक है। ज्ञानात्मक, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। मातृभाषा शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों के ज्ञान में वृद्धि करेंगे और उनको अपने उस भाषा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे जो उनकी मातृभाषा है, उसमें ज्ञान का जो है विकास होगा। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएगा। और दूसरा जो इसमें है कलात्मक उद्देश्य। कलात्मक उद्देश्य, कलात्मक उद्देश्य में और तीसरा उद्देश्य है रसात्मक उद्देश्य। रसात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य, ये तीन उद्देश्य हुए। अब हम पहले सभी उद्देश्यों को लिख लेते हैं, उसके बाद जो है एक एक करके हम उसको समझेंगे उनके बारे में कि उनका क्या जो है महत्व है, उनका क्या उद्देश्य है, उसके बाद हम जो है समझेंगे। ये तीन हुए। अगला है चौथा सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य, उसके बाद हम देखते हैं पांचवा जो है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, ये मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण है। अब इस उद्देश्यों के वर्गीकरण में हम जो है सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य को देखते हैं
कि इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य को जो है किस तरह से हमें जो है देखना है, क्या ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम क्या बच्चों को आगे डेवलप करेंगे ज्ञान में। पहला इसमें देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य पहला है। इस ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम जो है पहले देखेंगे कि बच्चे का जो ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, उन रचनाओं का ज्ञान देना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम बच्चों को सबसे पहले क्या करेंगे, उनके जो है ध्वनि, शब्द और वाक्य जो है वाक्य रचना का ज्ञान देंगे। किसका? वाक्य रचना का ज्ञान देंगे। अब दूसरा है इसमें जो हम कहानी, गीत या गद्य, उपन्यास, नाटक आदि का जो है इसमें ज्ञान देंगे बच्चों को कि इसके अंतर्गत इन सब चीजों को जो है पढ़ाया जाएगा मातृभाषा शिक्षण के माध्यम से। और इसके बाद इसमें रचना कार्य के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसमें उनको जो है ज्ञान कराना है। मौखिक रचना कैसे उनको प्रस्तुत करना है, लिखित रचना कैसे उनको प्रस्तुत करना है। और उसके बाद अब हम जो पढ़ रहे हैं तो इसमें जो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पढ़ाया जाता है उनका परिचय कराया जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी में रचना कैसे की जाती है, भाषण, वाद संवाद, अंत्याक्षरी और इसमें साक्षात्कार और निबंध, इन सभी रचनाओं का जो है कैसे निर्माण करना है, इसके संदर्भ में हम जो है इस ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में हम देखेंगे। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो हमारा उद्देश्य था कलात्मक उद्देश्य। कलात्मक उद्देश्य में जो है हम देखते हैं कि क्या जो कौशल है वो कौशल बच्चा इसी को जैसे कहते हैं ना कि कौशल बच्चे के अंदर विकसित होना चाहिए, ये कौशल होना चाहिए, वह कौशल होना चाहिए। तो एक कला हमारे अंदर जो हम बोल रहे हैं, बोलने की कला, सुनने की कला, पढ़ने की कला, लिखने की कला, ये जो चारों कौशल हैं भाषा के, ये जो भाषा के चार कौशल हैं। भाषा के चार कौशल हैं। पहला क्या है? पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। ये भाषा के चार कौशल हैं। तो ये चारों कौशल जो है कला की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे ये सुनने के अंतर्गत वो सारी विषय वस्तु समाहित है जो व्यक्ति अगर कोई बोल रहा है या कोई शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहा है तो सुनने का मतलब ये नहीं कि हम जो बोलते हैं वो सुन लिया। सुनने का मतलब हुआ कि हम जिस भाव से उसको सुना रहे हैं या वो सुन करके उस शब्द के अर्थ को ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं ग्रहण कर पा रहा है। यहाँ सुनने से तात्पर्य यह है कि वो सुने और उसके भाव को और उसके जो है अर्थ को वो समझे। सुनने से तात्पर्य यहाँ यह है। अब बोलना है, अब बोलने के लिए तो बच्चा
जब जन्म लेता है, जन्म लेने के 2 साल बाद या 2.5 साल बाद लगभग बोलना सीख जाता है। मगर उसको कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, ये उसको जो है सीखने में ताउम्र उसकी बीत जाती है। तो यहाँ बोलने से तात्पर्य ये है कि बच्चे को कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, इस कौशल का विकास करना है। विकास करना उद्देश्य है किसका? मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि उसके जो बोलने का कौशल है वो भी विकसित हो। अब बोलता तो है सब कोई, मगर किसके सामने बोलना है, किसको कैसे बोलना है, कहाँ कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है, ये सारी बातें जो है वो बोलने के अंतर्गत आती हैं। और बोलना एक हमारा जो है कौशल है और ये एक कला भी है। ये कलात्मक उद्देश्य के साथ साथ इसको जो है हम कौशलात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं। ये कौशलात्मक उद्देश्य भी है। इसमें लिख ही देते हैं ना, कौशलात्मक उद्देश्य। कलात्मक या कौशलात्मक उद्देश्य। अब ये जो 4 कौशल हैं, इसमें जो है बोलना तक हो गया, पढ़ना। पढ़ना जो कौशल है बच्चे के अंदर, वो तो बोलना सीख जाता है, सुनना भी सीख जाता है, मगर जो वही बातें जो सुना है और जो बोला है, जब उसके सामने लिपिबद्ध करके उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है प्रिंट रूप में, वो मुद्रित सामग्री जब उसके सामने आती है तो वो पढ़ने में उतना सक्षम नहीं होता है जब तक कि उसको सिखाया नहीं जाता है। इसलिए बच्चे को उसको जो है पढ़ना सिखाने के लिए आपको जो है क्या करना है कि पढ़ने के लिए उसको जो भाषा में विराम चिन्ह हैं, उन विराम चिन्हों के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो गद्य है, पद्य है या चंपू काव्य है, तो जो गद्य रचनाएं हैं, जो कहानियां हैं, कहानियों को जो हम पढ़ने लगते हैं तो कहानियों में पढ़ते पढ़ते में कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, कितनी देर रुकना है, किस तेजी से पढ़ना है, किस गति से पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ उस कहानी में कहा क्या गया है, उसके द्वारा समझाया क्या जा रहा है, ये जो है ये कलात्मक उद्देश्य के माध्यम से हम बच्चे को बताते हैं कि किस गति, किस लय और किस ताल के साथ में जो है पढ़ना है किसी भी मुद्रित सामग्री को, या वो गद्य हो या वो पद्य हो। अब अगला है लिखना। जब बच्चा अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वो या तो बोल के करता है या तो पढ़ के करता है, वो लिख कर करता है। वो जो बोल कर करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, और जो लिख कर कहता है उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है वो 2 ही रूप से हो सकती है, एक है मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरा है लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से तभी वो अभिव्यक्त कर पाएगा जब उसके अंदर लिखने का कौशल विकसित होगा, उसको लिखने का जो है पता होगा कि हमें लिखना कैसे है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, किस विषय वस्तु पर लिखना है, और उसी विषय वस्तु दे दिया गया है, उसे लिखने का पता ही नहीं है। तो जो अपने विचार हैं वो दोनों तरह से हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कौशलात्मक उद्देश्य का जो उद्देश्य है ये है कि वो अपने चारों कौशल, जो भाषाई कौशल होते हैं, उन चारों भाषाई कौशलों को जो है विकसित कर सके, और उसके साथ साथ वो जब सुन करके जो कहानी सुनाई जा रही है उसको, उसका रसास्वाद कर सके, रसास्वादन कर सके और उसको ग्रहण कर सके, उसके भावों को, और उसके बाद जो है वो जब कोई गद्य पद पढ़ करके, जब पढ़ करके वो उसके भाव को ग्रहण करेगा, तब समझो कि वो
पढ़ना सीख गया, यानी कि हमारा जो मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य था, कौशलात्मक उद्देश्य एवं कलात्मक उद्देश्य, वो पूर्ण हो गया। अब वही बात यहाँ भी लागू होती है कि यदि बच्चा सब चीजें जब कर लिया, सुन लिया, बोल लिया और पढ़ भी लिया, पढ़कर अर्थ को ग्रहण कर लिया, तो फिर उसको अब दूसरे रूप में उसे प्रदर्शित करना है कि वो लिखे, कहानी को लिखे और बातों को, अपने विचारों को अपने उस लिखित रूप में प्रस्तुत करे जो वो सोचा है। ठीक है। अब अगला है इसमें जो ज्ञान, तीसरा जो उद्देश्य था इसका जो तीसरा उद्देश्य है, तीसरा उद्देश्य है सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य। सृजनात्मक उद्देश्य, इसका जो तीसरा नंबर था, तीसरा जो मातृभाषा शिक्षा का उद्देश्य था वो है सृजनात्मक उद्देश्य। और सृजनात्मक उद्देश्य में यह है कि हम भाषा साहित्य के उस माध्यम से जो है साहित्य की रचना करते हैं जिसमें हमारी रुचि हो। सृजन का मतलब समझते हैं आप? सृजन का मतलब है कि रचना करना, सृजन करना, कुछ नया करना। जो साहित्य में, भाषा में जो लिखा गया है उससे हट करके कुछ नए कामों को हम करें जो सृजनात्मकता के माध्यम से किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो है हम जो है जो अपने विचार व्यक्त करते हैं वो सृजन के माध्यम से आता है। जैसे सृजन का काम किसका है? व्यक्ति का ही है। व्यक्ति जब अपनी भाषा पे विशेष पकड़ बना रखेगा, उसकी भाषा उत्कृष्ट होगी, तो वो जो सृजन का काम करेगा, क्या लिखेगा? पहले कहानी लिखेगा, ठीक है, कहानी लिखेगा, कविता लिखेगा, ठीक है। कहानी और कविता के साथ साथ वो पत्र पत्रिकाएं भी लिखता है, पत्रिका। अभी आप देखे हैं कि जो पत्रिकाएं संपादित की जाती हैं उसमें जो है लोग, ये जरूरी नहीं कि जो मानक एक रूप है उसी में लोग कहानी लिखे, कविता लिखे या पत्रिका लिखे। तो रचना का काम यानी सृजन का काम जो है वो कर सके बच्चा। हमारा जो मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है वो सृजन का उद्देश्य है। और इसमें जो है सृजन का काम करना है, कहानी का सृजन करना है, कविता का सृजन करना है और पत्रिका का सृजन करना है। और कक्षा और विद्यालय में पत्रिकाओं का क्या योगदान है उसको बताना है। उसके माध्यम से वो सृजन करेगा कि नया हमें भी करना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में। ये सृजन का काम है, ठीक है। अब वो जो योग्यता है उसके अंदर ये जो सृजन का काम करना है उसको सृजनात्मकता, कहानी, कविता, संवाद, पत्र लेखन, उपन्यास जो है, उपन्यास का भी लेखन करना है। उपन्यास आपने पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य या किसी भी भाषा साहित्य में जो भाषा की साहित्य होती है उसमें जो है बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का है गोदान है और बहुत से ऐसे उपन्यास हैं जो रचित हैं। इन्हीं रचनाओं का काम जो हमारे पूर्वज किए हैं वही सृजन का काम हमें भी करना है। और इस सृजन के माध्यम से हम जो है समाज में एक अलग जो है अपना भाषा के माध्यम से एक विकास कर सकते हैं। और ये कहानी, कविता, पत्रिका, उपन्यास, अब इस कहानी में जैसे गद्य, पद्य और चंपू सब आते हैं। इसमें गद्य लिखना है, इसमें पद्य लिखना है,
कोई कविता का आप सृजन करते हैं। तो इस तरह से हम जो है देखते हैं कि सृजन का काम जो है बच्चा कर सके, इस तरह से हमें मातृभाषा शिक्षण को प्रदान करना है। हमारा मातृभाषा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि बच्चा जो है भाषा में सृजन का काम कर सके और रचनाओं को अधिक से अधिक जो है वो लिख सके। ठीक, अब हम देखते हैं अगला जो हमारा जो उद्देश्य था, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। क्या था? अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य ये नंबर शायद 5वां है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य जो है, हम देखते हैं कि भाषा साहित्य में हमारी रुचि कितनी है और उस रुचि के माध्यम से हम जो है अपना जो है एक पुस्तकालय निर्माण करें। अगर हमारी रुचि है तो, अब रुचि नहीं रहेगी तो हम थोड़ा अपने पुस्तकालय का निर्माण करेंगे, अपना पुस्तकालय बनाएंगे। हम पुस्तकें कब खरीदेंगे? जब हमारे अंदर रुचि होगी। हम पढ़ेंगे कब? जब हमारे अंदर कोई रुचि होगी, कोई अभिवृत्ति होगी। तो ऐसा नहीं कि बच्चे के अंदर नहीं डेवलप हो। हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम मातृभाषा शिक्षण का पाठ पढ़ाएं, मातृभाषा का शिक्षण दें, तो उसमें जो उसका उद्देश्य है मातृभाषा शिक्षण का, वो है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। और अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में जो है साहित्य संस्थाओं का सदस्य बनना। हमारी रुचि होगी तभी ना बनेंगे। अब जैसे कोई, अभी मैंने बताया ना, पत्रिकाओं का संपादन होता है या कहानी लिखी जाती है, पुस्तकें लिखी जाती हैं। अब हमारी रुचि होगी तब हम उसमें अपने कुछ छोटे से लेख, जो कहानी होगी या कविता होगी या जो पद हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ, जो भी हम निर्मित कर सकें, बच्चा कुछ भी निर्मित कर सके, ऐसा जो है हमें जो है करना है। और उस करने के साथ साथ जब बच्चे के अंदर अभिवृत्ति होगी, रुचि होगी, तो वो स्वयं से जो है उन सभी कार्यों में सहभागिता अपना निर्धारित करेगा और सहभाग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब जो है ये मातृभाषा शिक्षण का वर्गीकरण हो गया। अब इसमें जो है हम देखते हैं संस्कृत और सौंदर्य दोनों की जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि तारतम्यता होनी चाहिए। अब जब हम साहित्य में प्रेम तथा मानव प्रेम, साहित्य प्रेम, मानव प्रेम, जो भी हम कह सके उसे, वो जो है उसके अंदर रुचि होगी। अगर उसकी इच्छा है तो वो पढ़े, उसकी इच्छा है उस संस्था का सदस्य बने, उस पत्रिका का संपादन मंडल जो है उसका सदस्य बने, या उसमें अपना पत्र दे या कुछ और जो कहानी लिखे वो दे। इस तरह से हम जो है अपने जो है मातृभाषा शिक्षण के जो है क्या करते हैं, उद्देश्यों को जो है निर्धारित करते हैं। अब मातृभाषा शिक्षण से बच्चे का क्या होगा विकास? मातृभाषा, ये सभी उद्देश्य जो हमारे पूरे हो जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? अब इसके माध्यम से, मातृभाषा शिक्षण के माध्यम से बच्चे का विकास क्या होना है? तो मातृभाषा शिक्षण के माध्यम से मातृभाषा शिक्षण के द्वारा बालकों का विकास, बालकों का विकास। अब
शिक्षण के द्वारा बच्चे के अंदर वो जो उसके उद्देश्य थे वो तो पूरे होंगे ही, उसके साथ साथ अन्य क्या विकास हम कर सकते हैं बच्चे का, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बच्चे का शारीरिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास इसलिए करना है कि बच्चा जो है कभी कभी खान पान और सब चीजें जो उसे नियमित दिनचर्या में करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है हमें मातृभाषा के माध्यम से उसके शारीरिक विकास को भी ध्यान में रखते हुए हमें जो है उसको पढ़ाना चाहिए। अब पढ़ाएंगे तो जब उसे समझाएंगे कि बेटा खान पान अपना अच्छा रखो, अपने जो दिनचर्या है उनको अच्छे रखो, इस तरह से उसके जो है शारीरिक विकास होंगे। पहला क्या होगा? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास होगा। दूसरा क्या होगा? मानसिक विकास होगा। दूसरा क्या होगा? मानसिक विकास होगा। और तीसरा क्या होगा? भावात्मक विकास होगा। क्या होगा? भावात्मक विकास होगा। भावात्मक विकास होगा। अब अगला क्या होगा? चौथा नैतिक विकास होगा। मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे का नैतिक विकास बड़ी सरलता और सहजता पूर्वक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है क्या उसे नैतिक शिक्षा अगर आप दूसरी भाषा में देंगे मातृभाषा को छोड़ करके, तो उसका ये जो विकास है ना, ये थोड़ा धीमी गति से होगा, बड़ा स्लोली स्लोली होगा। और इसमें जो है हमें देखना यह है कि बच्चे का मानसिक विकास तब तीव्र गति से होगा जब किसी भी विषय वस्तु को आप जो है उसे अच्छे से उसके मातृभाषा में जो है पढ़ाएंगे। मातृभाषा शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए हैं। अब इसमें जो है अभी जो शिक्षा नीतियां बन रही हैं उसमें ये इस बात पे पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जितने भी पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं, सभी पाठ्यक्रम लगभग एक हों और वो एक होने के साथ साथ मातृभाषा यानी कि उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में उस पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए और जिसके माध्यम से बच्चा जो है उसका विकास हो सके और वो बड़ी सरलता से समझ सके। अब ये जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास तभी तेजी गति से होगा जब हम बच्चे को समझाएंगे कि आज से आम होता है, ठीक है, ए से एप्पल होता है। अब एप्पल को वो इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है, और उसके घर के कोई भी सदस्य इंग्लिश नहीं जानते हैं, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो अब वो अंग्रेजी में एप्पल नहीं बोलते हैं, अब उसको सेब बोलते हैं। तो सेब जो है वो सेब जो खाया जाता है बड़ा अच्छा फल है। अब बच्चे का जब आप बोलिए कि बेटा एप्पल खाओगे, तो बेटा एप्पल तो जान ही नहीं रहा है, बेटा तो सेब का नाम सुना है। बच्चा पहले घर में रहता है तो वो अपनी मातृभाषा ही सीखता है, इसलिए मातृभाषा के माध्यम से उसके जो है मानसिक विकास को हम डेवलप कर सकते हैं। अगला है भावात्मक। अब भाव व्यक्त अगर करना है तो बच्चे का भाव व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो मातृभाषा में होता है और सबसे सरल तरीका है वो। अगर वो खुश है तो, अगर दुखी है तो, अगर हंस रहा है तो उसके जो भावाभिव्यक्ति है वो, अगर उसके सामने कोई प्रसंग रखा जाए, एक प्रसंग आप अंग्रेजी के माध्यम से रखिए, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, और दूसरा प्रसंग जो है उसकी मातृभाषा के माध्यम से रखिए। देखिए दोनों में उसके क्या
हाव भाव होते हैं वो क्या प्रक्रिया करता है। अब जब आप उसकी मातृभाषा में अगर उसके सामने प्रसंग रखेंगे तो उसका हाव भाव अलग होगा। अगर आप उसी विषय वस्तु को अंग्रेजी के माध्यम से रखेंगे तो उसका हाव भाव अलग होगा। इसलिए मातृभाषा के माध्यम से हम बच्चे का भावात्मक विकास कर सकते हैं। दूसरी चीज चौथा है नैतिक विकास। नैतिक विकास बच्चे को मोरल एजुकेशन की बहुत मोरल डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है और उसी के साथ साथ वो डेवलप कर जाएगा। उसको क्या करना है, कैसे करना है, नैतिकता का पाठ अगर पढ़ाना है तो उसको इंग्लिश में अंग्रेजी में यानी कि ना पढ़ा करके उसको अगर उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तब जो है वो अच्छा समझ सकता है। तो नैतिक विकास के लिए हमें जो है यह जरूरी है कि उसे मातृभाषा में ही उसको ज्ञान दिया जाए। अब इसमें जो है और आगे हम देखते हैं पांचवा जो इसका हम विकास कर सकते हैं मातृभाषा शिक्षण के द्वारा जो है बच्चे का जो पांचवा जो विकास हम कर सकते हैं वो है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास और कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति का विकास क्या कर सकते हैं? कल्पना शक्ति का विकास हम कर सकते हैं किसके माध्यम से? मातृभाषा के माध्यम से और वह भी सरलता पूर्वक। ये पांचवा था और ये छठा है। अब सांस्कृतिक विकास वह किस संस्कृति से आता है, उसकी क्या संस्कृति है, उसको सिखाना है तो उसको उसके अन्य भाषा को छोड़ करके उसकी मातृभाषा को ही रखा जाए तो वो बड़ी सरलता और सहजता से वो सीख सकता है। और जो हमारे कल्चर है वो हम बड़ी आसानी से उसे सिखा सकते हैं। और कल्पना शक्ति का विकास, अब कल्पना शक्ति का विकास कैसे होगा? अब किसी भाषा को आप अगर लेके देखेंगे तो वो बच्चा पढ़ तो लेता है, लिख तो लेता है, मगर उसे समझने में बड़ा समय लग जाता है। तो मातृभाषा की जो कल्पना शक्ति है वो अधिक तीव्र होती है, वो सृजन का काम तेजी से करता है और सृजन करने के लिए कल्पना करने की जरूरत होती है, चिंतन करने की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है? मातृभाषा में ही उस चीज को पहले समझता है, फिर उससे जो है विकसित करता है, वो नया होता है। और दूसरा है इसका व्यवहार कुशलता। दूसरा इसका नंबर है व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता में हम देखते हैं कि बच्चा व्यवहार कैसा करता है। बच्चे के व्यवहार को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं तो आपको उसे मातृभाषा में ही जो है सारी चीजें जो है बतानी होगी। मातृभाषा के माध्यम से हम जो है इन सब चीजों को जो है बता सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। मातृभाषा से हमें एक बात यह याद आती है कि भारतीय जो हरिश्चंद्र जी ने एक वाक्य कहा था उन्होंने कि भारतेंदु जी ने एक कोटेशन दिया था। उन्होंने कहा था निज भाषा उन्नति है। निज भाषा उन्नति है। क्या है? निज भाषा उन्नति है। सब उन्नत के मूल, यानी कि जो हमारी उन्नति है वो सब निज भाषा उन्नति हो, सब उन्नति
उन्नत के मूल, सब उन्नत के मूल। और बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे मिटत न ही के एक सूल। भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारी जो उन्नति है वो उन्नति जो है हमारी निज भाषा से है, हमारी जो स्वयं की भाषा है, यानी कि निज भाषा उन्नति हो सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल। बिना हमारी कोई अगर निजी भाषा नहीं है ना तो हम जो है अपनी उन्नति उस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, उतनी तेज गति से नहीं कर सकते हैं जिससे हम जो है अपना सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, जिस गति से करना चाहते हैं, जहां तक विकसित होना चाहते हैं वहां तक विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें जो है अपनी जो हमारी निजी भाषा है, हमारी जो मातृभाषा है वो जो है आवश्यक है हमारे लिए। इसलिए भारतेंदु जी कहते हैं कि निज भाषा उन्नति हो सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हो सूल। अर्थात बिना अपनी भाषा का कोई भी उन्नति नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी जो मातृभाषा है, जो हम अपने घर में बोलते हैं, जो बड़ी सरलता से, जिसे हमारी माँ के द्वारा, हमारे पिताजी के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा, हमारे दादाओं के द्वारा हमें जो प्राप्त होती है उसी को हम जो है मातृभाषा कहते हैं। और उस मातृभाषा में हम बड़ी सरलता से हर एक विषय वस्तु को समझ सकते हैं। और आज का जो ये सेशन है भारतेंदु जी के इस कोटेशन के माध्यम से ही हम इसे समाप्त करते हैं। तो उनका कहना है जितना हमने पढ़ा अभी तक भाषा के, मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, कि भावात्मक विकास, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक, हाँ, ये सारे जो उद्देश्य हैं मातृभाषा के, उसके लिए मुख्य जो बात है वो है हमारी निज भाषा। और निज भाषा के लिए भारतेंदु जी से अच्छा आज तक किसी ने हमारे समझ से तो नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि निज भाषा उन्नति हो सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। और अब हम लोग इसी पे जो है आज का जो है ये क्लास जो है समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।